बिहार में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री हमेशा टेंशन और झंझट का काम माना जाता था। लंबी लाइन, एजेंट, कागजों की कमी, गलत नाप और कई चक्कर, लोगों की यही शिकायत हमेशा से रहती थी। अब इस सिस्टम में बड़ा बदलाव भी किया गया है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत खरीदार और विक्रेता दोनों को अब साफ, तेज और पारदर्शिता प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी। सिस्टम को डिजिटल और डेटा आधारित बनाया जा रहा है ताकि जमीन से जुड़े विवाद और कागजी झंझट कम हो जाए। बिहार में भूमि और रजिस्ट्री से जुड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। कई बार लोग घर, फ्लैट खरीदने से ज्यादा कागजों और प्रक्रियाओं से परेशान हो जाते थे। नई व्यवस्था में सरकार ने यह प्रयास किया है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को एक जगह समेटा जाए और ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन ही हो जाए। इससे नाप, सीमा, मालिकाना हक, खाता, किस्म और कागजों का मिलान पहले से ही हो जाएगा, बिना बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाए हुए। इस बदलाव के तहत पहले जमीन की म्यूटेशन और फिर रजिस्ट्री या मॉडल उल्टा कर दिया गया है। अब पहले रजिस्ट्री होगी और इसके बाद म्यूटेशन ऑटो मोड में हो जाएगा। इससे समय बचेगा और कोई भी जमीन खरीदकर महीनों तक नाम ट्रांसफर का इंतजार नहीं करेगा। डिजिटल रिकॉर्डिंग से दुकान चली आ रही है। डबल रजिस्ट्री, फर्जी जमीन, एक ही प्लॉट पर 2 बिक्री और गायब खसरा जैसी गड़बड़ियों पर भी रोक लग जाएगी। सरकार का तर्क है कि रियल एस्टेट में पारदर्शिता आने से जमीन खरीदने वाले ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे और निवेश भी बढ़ेगा। इसके साथ अब एक और बड़ा फायदा यह हुआ है कि बैंक भी जमीन आधारित लोन को तेज मंजूर कर सकेगा, क्योंकि जमीन का डेटा ऑनलाइन ही होगा और जोखिम कम लगेगा। जनता के लिए यह बदलाव इसलिए जरूरी था क्योंकि पहले रजिस्ट्री प्रक्रिया आम आदमी के लिए समझना मुश्किल था। घूस, चक्कर, वेरिफिकेशन और एजेंट जैसी चीजें लोगों का समय और पैसा दोनों ही खाती थी। नई व्यवस्था से उन लोगों को राहत मिलेगी जो पहली बार घर या प्लॉट खरीद रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी यह राहत है, क्योंकि बिहार में इस सेक्टर की बड़ी समस्या क्लियर लैंड टाइटल और रजिस्ट्री की देरी रही है। अब फ्लैट प्रोजेक्ट्स और टाउनशिप को भी कानूनी फायदा मिलेगा, क्योंकि खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा। अब राजनीतिक एंगल भी इस बात का जरूरी हिस्सा है। भूमि सुधार बिहार की राजनीति का पुराना विषय रहा है। नीतीश कुमार लंबे समय से प्रशासनिक सुधार को अपना चेहरा बनाते हैं। पहले जल जीवन, हरियाली, फिर शराबबंदी, फिर पंचायत मॉडल और अब लैंड रजिस्ट्री। यह सब उनकी प्रशासनिक छवि को मजबूत भी करता आया है। विपक्ष इसे धीरे चलने वाला और जमीन पर कम असर करने वाला कदम भी बता सकता है, लेकिन जनता के नजर में यह राहत देने वाली व्यवस्था भी लगती है। सामाजिक तौर पर भी इसका असर उतना ही जरूरी है। जमीन विवाद बिहार में परिवार टूटने को लेकर अदालत तक पहुंचा देने वाला समस्या रहा है। रजिस्ट्री और म्यूटेशन में पारदर्शिता आने से भविष्य में विवाद कम हो सकता है, हालांकि चुनौतियां भी ज्यादा है। डिजिटल रिकॉर्ड में गलत नाप या गलत अपलोड होने पर नई परेशानी भी पैदा हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जनता को अभी भी मोबाइल और इंटरनेट पर भरोसा नहीं है और उन्हें दस्तावेज समझाने के लिए लोकल सहायता केंद्र की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सरकार इसको प्रशिक्षण, हेल्प डेस्क और सूचना अभियान के साथ चलाती है तो जमीन खरीदना पहले से आसान भी हो जाएगा। वहीं बिहार में रजिस्ट्री सिस्टम का बदलना सिर्फ सरकारी आदेश नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक सुधार भी है। अगर यह व्यवस्था जमीन पर सही उतरती है तो घर खरीदना लोगों के लिए सपने से ज्यादा जोखिम का खेल नहीं रहेगा। अब नजर इस बात पर है कि नई व्यवस्था कितनी तेजी से काम पकड़ती है और जनता इसे कितना आसानी से इस्तेमाल भी कर पाती है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।